रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सेट पर 100 से ज्यादा लोग हुए बीमार। लद्दाख में शूटिंग के बीच कराया गया अस्पताल में भर्ती। बिग बॉस 19 में एंट्री लेने से पहले ही इस हसीना की हुई इंजरी। शो से किया बैकआउट। आम्रपाली दुबे को टाइगर श्रॉफ ने किया इग्नोर तो भड़क गए फैंस। गदर 3 में सकीना बनने के लिए अमीषा पटेल ने रखी कौन सी शर्त। आमिर खान का अफेयर था, नाजायज बच्चा भी है, भाई फैजल खान ने किया खुलासा। कंगना रनौत के भाई की मौत के बाद बैन हो गया था औरतों का हॉस्पिटल जाना। खबरों में आगे आपको बताएंगे। फिल्म के बहाने मजे करते हैं एक्टर। छोटी उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ काम करने पर बोले माधवन। संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में होगा करिश्मा कपूर के बच्चों का भी हिस्सा। बुआ ने किया खुलासा। और दिन के सीन को रात में शूट करना पड़ा। सलमान खान की लेट लतीफ़ी से फिल्म डायरेक्टर का दिमाग हुआ खराब। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। लद्दाख में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इसी बीच मेंबर्स को फूड पॉइजनिंग भी हो गई। अब ऐसे में यूनिट के 120 से ज्यादा मेंबर्स को लेह के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक अधिकारी ने बताया कि घटना से पहले लगभग 600 लोगों ने वहां खाना खाया था। इस हादसे के बाद धुरंधर की शूटिंग में रोक लग गई है। फिल्म यूनिट के कर्मचारी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, तभी उनमें से कई को अचानक पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिरदर्द होने लगा। उन्हें तुरंत लेह के सजल नरबू मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि ये सामूहिक फूड पॉइजनिंग का मामला है। धुरंधर के सेट पर हुए इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया गया कि रविवार देर शाम फूड पॉइजनिंग के संदिग्ध मामले के बाद लेह में एक बॉलीवुड फिल्म क्रू के 120 से ज़्यादा मेंबर्स अस्पताल में भर्ती हैं। कारण का पता लगाने के लिए डिटेल्ड एनालिसिस होगी और खाने के सैंपल इसके लिए ले लिए गए हैं। फिल्म धुरंधर के लीड एक्टर रणवीर सिंह पिछले कुछ हफ्तों से फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए लद्दाख में हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों के साथ सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी सहायक भूमिकाओं में हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो बड़े सितारे हैं, बड़े चेहरे हैं, ये वो खाना नहीं खा रहे थे जो फिल्म की यूनिट को दिया गया था। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में कॉन्टेस्टेंट्स की एंट्री पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें 11 कंफर्म्ड कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आए थे। इस लिस्ट में एक नाम बिग बॉस OTT 2 की एक्स कॉन्टेस्टेंट फलक नाज की छोटी बहन शफक नाज का भी था। शफक नाज की एंट्री सलमान खान के शो में कंफर्म बताई गई थी। हालांकि अब एक बुरी खबर सामने आ रही है, शफक नाज बिग बॉस सीजन 19 में नहीं दिखाई देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस सीजन 19 शुरू होने से पहले शफक नाज ने शो से बैकआउट कर लिया है। शफक को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें कोई इंजरी हुई है। अब चोटिल होने की वजह से शफक नाज ने बिग बॉस सीजन 19 से दूरी बना ली है और अब उन्हें ये चोट कैसे लगी, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। ना ही शफक नाज की तरफ से कोई हिंट मिला है कि वो चोटिल होने की वजह से इस बार इस शो का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि अपने लेटेस्ट वीडियो में शफक नाज सैलून में एक हेयर कलर और नेल्स आर्ट कराती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि वो सलमान खान के शो में आने से पहले अपनी तैयारी कर रही हूँ। अब इस वीडियो ने फैंस की कन्फ्यूजन को और भी बढ़ा दिया है। एक तरफ वो तैयारी करती दिख रही हैं और दूसरी तरफ उनके बैकआउट करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी फिल्म बागी 4 को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच टाइगर जन्माष्टमी के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनके साथ भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भी दिखाई दी। दोनों स्टेज शेयर कर रहे थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ये देखकर आम्रपाली के फैंस टाइगर पर बुरी तरह भड़कते दिखे। टाइगर श्रॉफ और आम्रपाली दुबे का ये वीडियो इंस्टा पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में टाइगर अपने फैंस को बार बार हलो करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनसे थोड़ी दूर पर बैठी आम्रपाली दुबे एकदम शांत दिखी, जो बीच बीच में टाइगर को देख रही थी। लेकिन टाइगर ने आम्रपाली को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। टाइगर और आम्रपाली के इस वीडियो पर यूजर्स अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। एक ने लिखा आम्रपाली भोजपुरी की जान है, दूसरे ने लिखा टाइगर अपने पापा की वजह से बना है और आम्रपाली ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा एक ने कहा कि आम्रपाली एक हिट एक्ट्रेस हैं और टाइगर एक फ्लॉप हीरो है। एक ने यह भी कहा कि आम्रपाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करेंगे गदर की। इस फिल्म में सकीना का किरदार अमीषा पटेल निभाती आई हैं।
गदर 2 हिट रहा था, अब गदर 3 का इंतज़ार है। और अब मेकर्स और अमीषा पटेल के बीच एक विवाद भी हो गया है, और इस विवाद के बाद अमीषा पटेल ने गदर 3 में सकीना बनने से पहले अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने और अमीषा की लड़ाई पर रिएक्ट भी किया है। आपने देखा होगा इनके बीच काफ़ी वाद विवाद चलता रहा है पिछले दिनों। उन्होंने बताया कि वक्त के साथ अब सब कुछ ठीक हो चुका है। एक्स पर एक चैट सेशन के दौरान अमीषा पटेल ने बताया था कि वो गदर 3 तभी करेंगी जब उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आएगी। वहीं मनीष पॉल के पॉडकास्ट में अमीषा ने बताया था कि गदर 3 का क्लाइमेक्स सीक्वेंस उन्हें उनके बिना शूट किया गया, ऐसे में वो गदर 3 तभी करेंगी जब सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। मतलब गदर 2 का सीक्वेंस जो था उनके बिना शूट हो गया था। और ऐसी भी खबरें आई थी कि अमीषा ने गदर 3 के लिए शर्त रखी है कि फिल्म में तारा और सकीना की लव स्टोरी पर खास फोकस रखा जाएगा। अब गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अमीषा पटेल के साथ अपने मतभेदों पर बात की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अनिल ने कहा, अमीषा के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, वक्त के साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं, अभी तक सब बढ़िया है। सकीना और तारा गदर का एक कभी ना अलग होने वाला हिस्सा हैं, लेकिन हमें गदर 3 की रिलीज़ से पहले उनके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। यानी आपस में झगड़ा तो हुआ है अनिल शर्मा और अमीषा पटेल का, लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है और हो सकता है कि अमीषा की सारी शर्तें अनिल शर्मा मान लें। आमिर खान के भाई फैजल खान इन दिनों अपनी फैमिली के खिलाफ जो उन्होंने विवादित बयान दिए उनको लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में फैजल खान ने खुलासा किया कि उनके भाई आमिर खान का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इतना ही नहीं, फैजल ने यह भी दावा किया कि सुपरस्टार आमिर का एक नाजायज़ बच्चा भी है। फैजल खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने आमिर खान और अपने परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा, जब मैं अपनी फैमिली से नाराज़ हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था। मेरी फैमिली मुझे बार बार कह रही थी कि तुम शादी करो, बहुत प्रेशर आ रहा था। मैंने लेटर में हर फैमिली मेंबर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था कि तुम क्या हो, सबके बारे में। फैजल खान ने कहा, मेरी जो बहन है निखत, उसकी 3 बार शादी हुई है। आमिर खान की शादी हुई, फिर तलाक हो गया रीना के साथ, फिर उनका रिलेशनशिप था जेसिका हाइंस के साथ, जिनके साथ उनका नाजायज़ बच्चा भी है शादी के बाहर। वो उस वक्त किरण के साथ लिव इन में रह रहे थे। मेरे पापा ने 2 बार शादी की, मेरी कज़न सिस्टर ने 2 बार शादी की, तलाक लिया फिर शादी की, तलाक लिया फिर शादी की। तो मैं बोलता था कि यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो, जिसकी खुद की शादी न टिके वो मुझे सलाह क्यों दे। आपको बता दें कि स्टारडस्ट के 2005 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आमिर खान का ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइंस के साथ अफेयर था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आमिर ने जेसिका को अबॉर्शन कराने की भी सलाह दी थी। हालांकि जेसिका ने बच्चा अबॉर्ट नहीं किया। और अब आमिर खान जो है वो तो शुरू से इस पूरे मामले को सिरे से खारिज करते रहे हैं, लेकिन फैजल ने कल काफ़ी कुछ बोला है। कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में कंगना ने अपनी फैमिली के बारे में बात की। उन्होंने खुलासा किया कि उनका एक भाई था जिसका जन्म होते ही कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। इसके बाद उनके घर की महिलाओं पर हॉस्पिटल जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कंगना के परिवार में महिलाओं की डिलीवरी घर पर ही होती थी। हॉटफ्लाई को दिए इस इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा, मेरी मां का पहला बच्चा एक लड़का था जो जिंदा नहीं रहा। जन्म के 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। मेरे पिता ने उसका नाम हीरो रखा था, इसीलिए उसे खोना उनके लिए बेहद दर्दनाक एक्सपीरियंस था। उसका जन्म एक अस्पताल में हुआ था। उसका वज़न 3.5 किलो था और उसे कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं थे। कंगना रनौत बताती हैं कि मेरी मां का मानना है कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ही उनके बेटे की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने उनकी गर्भनाल गलत तरीके से काट दी थी। इसके बाद मेरी नानी ने जिम्मेदारी संभाली और कहा कि हम में से कोई भी अब अस्पताल में पैदा नहीं होगा। इस हादसे के बाद मेरी माँ 3 बार और मेरी मौसी 2 बार प्रेग्नेंट हुए और हम सभी एक ही घर में एक ही कमरे में पैदा हुए। हमारे लिए अस्पतालों पर बैन लगा दिया गया था। कंगना ने यह भी बताया कि उन्हें पीरियड्स देर से शुरू हुए, जिसे लेकर उनकी मां काफ़ी परेशान रहीं। कंगना ने कहा, मेरी सभी सहेलियों को क्लास 6 से 9th के बीच में पीरियड्स आ गए थे और मैं उस वक्त भी इंतज़ार कर रही थी। इससे मेरी माँ परेशान हो गई। उस समय मैं अपने डॉल हाउस में खोई रहती थी। एक दिन मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई। उनका कहना था कि पीरियड्स में पहले ही देरी हो चुकी है और ये अभी भी अपने गुड़ियों में खोई हुई है। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन हाल ही में फिल्म आप जैसा कोई में नजर आए थे। उन्होंने 40 साल के एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले किया था जो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म में पुरुषों से जुड़ी इनसिक्योरिटी पर बात की गई है। एक इंटरव्यू में आर माधवन ने कहा कि फिल्मों के चुनाव में भी अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग सोचने लगते हैं कि मूवी के बहाने अपने से छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ ऐश कर रहा है। आपको बता दें कि फिल्म आप जैसा कोई में 55 साल के एक्टर आर माधवन के साथ जो एक्ट्रेस
जिन्होंने काम किया वो फातिमा सना शेख थी, जो अभी 33 साल की हैं। इसी फिल्म को लेकर आर माधवन ने बड़ी बात कही है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए माधवन ने कहा कि पहली बार आपको अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब आपके बच्चों के दोस्त आपको अंकल कहने लगते हैं। ये आपको चौंका देता है, लेकिन फिर आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। माधवन ने कहा कि बढ़ती उम्र उनके काम के चुनाव को भी प्रभावित करती है। जब आप फिल्में कर रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको एक्ट्रेस के चुनाव में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भले ही वो अभी भी आपके साथ काम करना चाहती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्टर जो है वो तो फिल्म के बहाने मज़े कर रहा है। लोगों को लगता है कि फिल्म के बहाने खूब ऐश कर रहा है। अगर किसी फिल्म से यही एहसास निकल रहा है उस किरदार के लिए, तो फिर उसके लिए सम्मान नहीं रहता। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर के निधन के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। संजय कपूर अपने पीछे 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, जिसे लेकर अब उनके परिवार में जंग छिड़ी हुई है। अब इस मामले में करिश्मा कपूर की एक्स ननद यानी संजय की बहन का बयान सामने आया है। करिश्मा कपूर की एक्स ननद ने रिवील किया है कि उनके करिश्मा के साथ रिश्ते कैसे हैं और उनके बच्चों को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं। मंदिरा कपूर ने अपनी एक्स भाभी की तारीफों के पुल बांधे हैं और उन्हें अच्छी मां बताया है। मंदिरा कपूर का कहना है कि करिश्मा न सिर्फ उनके बल्कि संजय की तीसरी पत्नी प्रिया के साथ भी अच्छा रिश्ता रखती हैं। उनका सभी के साथ अच्छा बॉन्ड है। करिश्मा के बच्चे अक्सर दादी से मिलने जाते हैं और सभी लोग आपस में टच में रहते हैं। इसके अलावा संजय कपूर की बहन से ये भी सवाल किया गया कि क्या करिश्मा के बच्चों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, तो मंदिरा ने कहा कि वो दोनों बच्चे कपूर परिवार का ज़रूरी हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। उनके दादा दादी भी उन्हें बेहद प्यार करते हैं और सभी को उन पर गर्व है। साथ ही संजय भी बच्चों के बेहद करीब थे, उन्हें चाहते थे। आपको बता दें कि संजय कपूर के निधन के बाद ऐसी रूमर सुनी थी कि करिश्मा कपूर ने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। बाद में परिवार ने इसे झूठ करार दे दिया था। सलमान खान की फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदौस ने हाल ही में फिल्म की शूटिंग के दौरान आई मुश्किलों के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सलमान खान के देर से सेट पर आने की वजह से शूटिंग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर दिन के सीन को रात में शूट करना पड़ा, क्योंकि सलमान रात 8 बजे के बाद ही सेट पर पहुंचते थे। इस वजह से न सिर्फ क्रू को परेशानी हुई, बल्कि फिल्म में काम कर रहे बाल कलाकारों के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल था। सिकंदर इस साल ईद के मौके पर रिलीज हुई थी और इसे सलमान खान की वापसी वाली फिल्म के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मुरुगदौस ने बताया कि एक बड़े स्टार के साथ काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी व्यस्तता और शेड्यूल की वजह से शूटिंग की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान की स्टार पावर के बावजूद शूटिंग के दौरान टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती थी। बताने की जरूरत नहीं है, सलमान की सिकंदर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इश्क वो आग है जो छुपाए नहीं छुपता, बुझाए नहीं बुझता। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लंबे समय से चर्चा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि दोनों ने इस पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। पर इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दोनों के दिल का हाल बयां करती हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वहां टाइम्स स्क्वायर पर उन्होंने भारत का 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया। ग्रैंड मार्शल के रूप में परेड में शामिल हुए। फैंस का कहना है कि सामने आई तस्वीरों और वीडियोज़ में दोनों का इश्क साफ झलक रहा है। रविवार के दिन न्यूयॉर्क में रश्मिका और विजय का इस साल के इंडिया डे परेड के ग्रैंड मार्शल के रूप में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम की तस्वीरों में लव बर्ड्स का खुशनुमा अंदाज और कैंडिड मोमेंट वायरल हो रहा है। सामने आई एक ऐसी ही कैंडिड तस्वीर में विजय और रश्मिका बात करते दिख रहे हैं। फैंस उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कह रहे हैं कि इस तरह झुककर आंखों में देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ बात करना। उधर परेड चल रही है और ये दोनों एक दूसरे में ही मगन हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।